हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश सीखो, जहां आप इंग्लिश सीखते हैं आसान भाषा में। आज हम सीखेंगे यूज ऑफ ए और एन, काउंटिंग 1 से 10 तक नंबर्स, फैमिली मेंबर्स के नाम इंग्लिश में। चलिए शुरू करते हैं डे 2 की क्लास। पार्ट 1 में देखेंगे यूज ऑफ ए और एन का। ए और एन का मतलब होता है एक, पर कहाँ ए लगाना है और कहाँ एन, ये बात डिपेंड करेगा सेंटेंस पे और कहते हैं भावेल और कॉन्सोनेंट पे। तो इसको पूरा विस्तारित से हम आगे जानेंगे। यूज ए बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड, कोई भी वर्ड जो अगर कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है तो वहां पे ए यूज होगा, और जो कोई भी चीज जैसे भावेल साउंड देगा तो वहां पे एन यूज होगा। तो यहाँ पे देखिए ए बॉय, बॉय बी जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है बी, तो वहां पे ए लगेगा। ए डॉग, डी हो गया कॉन्सोनेंट, इसीलिए ए लगेगा। ए कैट, दिस इज ए कैट, यह एक बिल्ली है। यूज एन बिफोर वॉवेल साउंड, वॉवेल साउंड से पहले एन यूज करते। क्लास 1 में हमने आप सबको बताया था। अगर क्लास 1 आप सब नहीं देखे हैं तो पहले क्लास 1 देखिए, डे 1 देखिए जाके। एन एप्पल्स, ये जो है वो यहाँ पे वॉवेल साउंड दे रहा है इसलिए एन लग गया। यहाँ पे अम्ब्रेला भी वॉवेल साउंड दे रहा है इसलिए एन लग गया। यहाँ पे इग भी वॉवेल साउंड दे रहा है इसीलिए एन लग गया। दिस इज एन एप्पल, यह एक सेब है। याद रखे वॉवेल साउंड वाले शब्दों से पहले एन लगता है और कॉन्सोनेंट साउंड वाले शब्दों से पहले ये लगता है। प्रैक्टिक सेंटेंस, आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है। यहाँ पे ए क्यों लग गया? क्योंकि पी जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है। क्लियर कर लीजिए बात को पहले कि कॉन्सोनेंट जो भी शब्द आप वॉइस माने साउंड देंगे उसके पीछे ए लगेगा, और जो भी वर्ड या जो भी सेंटेंस माने वॉवेल साउंड देगा उसके पीछे एन लगेगा। सिर्फ इतना क्लियर कर लीजिए पहले। सी हैज एन ऑरेंज, वो जो है यहाँ पे वॉवेल साउंड दे रहा है इसीलिए एन लग गया, उसके पास एक संतरा है। ही इज ए डॉक्टर, डॉक्टर जो यहाँ पे है, यहाँ पे डॉक्टर कौन सा साउंड दे रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, इसीलिए यहाँ पे ए लग गया। पहले कॉन्सोनेंट जो होता है ना वो 21 होता है, अब वॉवेल होता है 5। ए ई आई ओ यू वॉवेल है, ये 5 छोड़ के जो भी बाकी बात होता है वो कॉन्सोनेंट होता है। तो उसके अलावा जो भी कॉन्सोनेंट माने 5 से छोड़ के जो भी आप वॉइस माने साउंड देंगे वहां पे ए लगेगा। इट इज एन आइसक्रीम, यह एक आइसक्रीम है। प्रैक्टिस टिप्स, घर में 5 चीजें देखो और उनके लिए ए एन का प्रयोग करो। घर में कहीं पर भी आप 5 चीज कोई भी देख सकते हैं, चेयर, कुछ भी चीज, चेयर, बॉयज, फैमिली, फूड, कुछ भी चीज, उसके पीछे देखिए एन लगेगा कि ए लगेगा। वो कौन सा साउंड दे रहा है, वॉवेल या कॉन्सोनेंट। चलिए पार्ट 2 पे चलते हैं। नंबर्स 1 to 10 इन इंग्लिश। अब सीखते हैं गिनती 1 से 10 तक। ओ एन ई 1 माने 1, टी डब्ल्यू 2 माने 2, टी एच आर डब्ल्यू 3 माने 3, एफ ओ यू आर 4 माने 4, 5 माने 6, 5 माने 5, मिस्टेक हो गया हमसे, 6 माने 6, 7 मतलब 7, 8 मतलब 8, 9 मतलब 9, 10 मतलब 10। स्पीक एंड रिपीट। 1 एप्पल, 1 सेब, 2 आइस, 2 आंखें, 3 बुक्स, 3 किताबें। ऐसे ये 5 माने जो भी है वो नंबर्स के हिसाब से सेंटेंस बनाया गया। टिप, रोज 1 से 10 बोलो, लिखो और चीजों को काउंट करके बोलो। हमें उम्मीद है कि जितने भी आदमी यहाँ पे देख रहे होंगे सभी को 1 से लेकर 10 तक गिनती आती होगी, लेकिन हम क्लास 1 से शुरू किए, डे 1 से, तो बहुत बेसिक से उठा रहे हैं। और आपको ये क्लास रेगुलर करना है। आपको जब जब क्लास थोड़ा ऊपर जाएगा तब तक लगेगा कि हाँ इंग्लिश में कुछ हमें माने सीखने को मिल रही है। अभी नॉर्मल में सिर्फ आप सबको स्टार्टिंग में रिवाइज करवा रहे हैं, ये हमें मालूम है कि आप सबको आता होगा। पार्ट 3 में देखते हैं फैमिली मेंबर्स इन इंग्लिश। आप सीखते हैं अपने परिवार के सदस्यों को इंग्लिश में क्या कहते हैं। फादर मतलब पिता, मदर मतलब माता, ब्रदर मतलब भाई, सिस्टर मतलब बहन, ग्रैंड फादर मतलब दादा या नाना, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ग्रैंड फादर आप किसी को भी कर सकते हैं। ग्रैंड मदर दादी नानी, दोनों में से कोई भी हो गया ग्रैंड मदर। जब माने ग्रैंड मतलब मदर का मतलब तो दादी या नानी, आप नानी को भी ग्रैंड मदर कर सकते हैं, दादी को भी ग्रैंड मदर कर सकते हैं। अंकल मतलब चाचा और मामा, यही तो है एक तो इंग्लिश जो किसी चीज का इज्जत नहीं रखता। अब अंकल का मतलब मामा भी हो गया, चाचा भी हो गया। आंटी या आंटी माने होता चाचा या मामी। सन मतलब बेटा, डॉटर मतलब बेटी। सेंटेंस पर प्रैक्टिस, ही इज माई फादर, वह मेरा पिताजी है। शी इज माई मदर, वह मेरी माता है। आई हैव 1 ब्रदर एंड 1 सिस्टर,
मैं एक भाई और एक बहन हूँ। माई ग्रैंड मदर इज वेरी काइंड। मेरी दादी बहुत दयालु है। प्रैक्टिस टिप्स, अपने घर के हर सदस्य के लिए इंग्लिश वाक्य बोलिए। होमवर्क टाइम, आज के लिए काम 5 सेंटेंस बनाइए ए और एन से। खुद से प्रैक्टिस कीजिए और 5 सेंटेंस खुद से बनाइए। नंबर 1 से लेकर 10 तक बोलिए और लिखिए। अपने परिवार के 5 लोगों को इंग्लिश में बोलिए। माई फादर इज, या कुछ भी, माई फादर इज 5 लोगों को बोलने के मतलब जैसे सी इज माई मदर, माई फादर इज बिजनेसमैन, माई फादर इज फार्मर, कुछ भी आप बता सकते हैं। 5 सेंटेंस बना सकते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए मैं दिया हूँ माई फादर इज। नीचे कमेंट में जरूर बताओ हाउ मेनी पीपल्स आर देयर इन योर फैमिली। वेल डन, आपने डे 2 भी पूरा किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंग्लिश सीखो को अगले वीडियो डे 3 में सीखेंगे कलर्स, डे ऑफ द वीक और डेली यूज सेंटेंस। थैंक यू।